क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को दूसरों से कम समझने लगे हों? क्या कभी आपको लगा हो कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं? अगर हां, तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपके दिल से बात करने आई है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसके विचार बहुत गहरे थे। हर सुबह वह अपने कंधों पर एक लकड़ी की छड़ी रखता और छड़ी के दोनों सिरों पर 2 घड़े लटकाए नदी से पानी भरकर लाता था। इन 2 घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल नया, मजबूत और सुंदर था। दूसरा घड़ा थोड़ा पुराना था। उसमें एक दरार थी। जब किसान नदी से पानी भरकर अपने घर की ओर चलता, तो नया घड़ा पूरा पानी लेकर पहुंचता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा रास्ते में ही आधा पानी गिरा देता। समय बीतता गया, दिन, हफ्ते, महीने और साल। नया घड़ा खुद पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि वह किसान के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन टूटा हुआ घड़ा हर दिन शर्म से भर जाता। उसे लगता था कि वह किसान का बोझ है। एक दिन जब किसान रोज की तरह पानी लेकर लौट रहा था, तो टूटा हुआ घड़ा अपने दिल का बोझ सहन नहीं कर पाया। वह कांपती आवाज में बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी कमजोरी की वजह से हर दिन आपका नुकसान करता हूं। मैं पूरा पानी नहीं पहुंचा पाता। मैं किसी काम का नहीं हूं। यह कहते कहते घड़े की आवाज भर्रा गई। किसान रुक गया। उसने बहुत शांति से टूटे हुए घड़े की बात सुनी। फिर वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने कभी इस रास्ते को ध्यान से देखा है? घड़ा चुप रहा। किसान बोला, आज लौटते समय रास्ते के किनारे देखना। जब वे वापस लौटे, तो किसान ने कहा, अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दिया? टूटा हुआ घड़ा बोला, मालिक, रास्ते के एक तरफ बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। किसान ने प्यार से कहा, तुम्हें पता है क्यों? घड़ा चुप था। किसान बोला, मुझे शुरू से पता था कि तुम टूटे हुए हो, इसलिए मैंने रास्ते के उसी किनारे फूलों के बीज बो दिए थे, जहां से तुम्हारा पानी गिरता है। किसान की आवाज और गहरी हो गई। हर दिन तुम्हारे गिरे हुए पानी से वे फूल सींचे गए। आज जो फूल तुम देख रहे हो, उन्हीं से मैं अपने घर को सजाता हूं और बाजार में बेचकर पैसा कमाता हूं। टूटा हुआ घड़ा सन्न रह गया। उसकी दरारें अब उसे कमजोरी नहीं लग रही थीं। किसान ने आगे कहा, अगर तुम परफेक्ट होते, तो यह सुंदरता कभी पैदा नहीं होती। उस दिन टूटा हुआ घड़ा पहली बार रोया, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि समझ और स्वीकार के थे। कहानी की असली सीख, यह कहानी हम सबकी कहानी है। हम सबके भीतर कोई न कोई दरार है। कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई असफलता से, कोई अपमान से, तो कोई अपने सपनों के टूटने से। हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और सोचते हैं, मैं उनसे कम हूं, मैं किसी काम का नहीं, मेरी वजह से सब खराब हो जाता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर
हमारी कमजोरियों को भी किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है। जिस बात से आप शर्मिंदा हैं, वही बात किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। जिस दर्द से आप गुजरे हैं, वही दर्द किसी और को जीने की ताकत दे सकता है। जिंदगी का सच, अगर आप टूटे हुए महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हैं। शायद आपके रास्ते से भी किसी की जिंदगी में फूल खिल रहे हैं। बस आपने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। अंतिम संदेश, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको खुद में कहीं न कहीं वह टूटा हुआ घड़ा दिखाई दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और ऐसी ही दिल से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि याद रखिए, ईश्वर कभी बेकार चीज नहीं बनाता। वह टूटे हुए घड़ों से भी फूल उगवा देता है।